देखोगे तो महापौर का भी अपमान किया हुआ है, क्योंकि महापौर का नाम सेकंड में है। तो महापौर भी हमारे साथ कभी कभी आंदोलन में आके बैठे उनके हक के लिए। हम भी चाहते हैं कि महापौर भी हमारे साथ आए हक के लिए। इन जो जिम्मेदार है उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। आज तक इनको विरोध हुआ नहीं है, इनको विरोध करने वाले नहीं है, लेकिन आज इस महापालिका में 44 नगर सेवक हैं। हम इनके हर गलत काम के लिए विरोध करेंगे। माजी यानी पूर्व विधायकों के सबके नाम है, हमारे खासदार का वहाँ पे नाम नहीं है। स्नेहा दुबे या मुझे वसई के आमदार उनका नाम नहीं है, बोईसर के आमदार विलास तरेजी का नाम नहीं है। जवाब कमिश्नर को देना ही पड़ेगा, नहीं तो रिटायरमेंट के पहले कमिश्नर को यहाँ से सस्पेंड होकर जाना पड़ेगा। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में कल से एक राजनीति गरमाई हुई है। कल से एक मुद्दा काफी गर्मी पकड़ा हुआ है। यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका का ये मुख्य कार्यालय विरार का है। इस विरार कार्यालय पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अभी चुने हुए नगर सेवक और जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में। बावजूद इसके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर किस लिए आंदोलन कर रही है, ये जो मुद्दा है कल से जो गरमाया हुआ है, उस मसले पर हम आगे बात करेंगे। आपने अभी तक अपडेट देखा कि एक निमंत्रण आमंत्रण पत्र है जो महानगर पालिका कमिश्नर की तरफ से जाहिर किया गया है और भेजा गया है, लेकिन बाद में महानगर पालिका कमिश्नर ने ये स्पष्टीकरण दिया कि इस मामले में अभी तक उन्होंने लेटर यानी निमंत्रण पत्र उन्होंने जारी नहीं किया है। इसको लेकर अब यहाँ दो बातें सामने आ रही हैं कि उनकी बिना अनुमति के उनका सिग्नेचर किया हुआ जो पत्र है वो किस तरीके से लोगों में भेजा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने जो लेटर भेजा हुआ है ऑथराइज है और मनोज पाटिल जो है विरोधी पक्ष नेता है उनको पर्सनली अतिरिक्त आयुक्त ने भेजा हुआ है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये पूरी तरह गर्म हुआ है और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है, आंदोलन कर रही है। आप चेहरों को पहचानते होंगे। हम तो बात करेंगे मनोज भाई, क्या कहेंगे ये जो कुछ हुआ है, जैसे स्पष्टीकरण दिया है कमिश्नर ने कल कि उन्होंने ये पत्र जारी नहीं किया है, कि स्पष्टीकरण दिया है, तो क्या कहेंगे उसमें, आपका क्या कहना है? जी जी, एक सीधी सी बात है, मेरे घर पे महापालिका प्रशासन का आदमी आया कॉपी लेके, हार्ड प्रिंट लेके, पत्रिका का जो मेरे पास अभी है। मुझे महापालिका के प्रशासन के एक जिम्मेदार अधिकारी ने व्हाट्सअप किया है, वो भी मेरे पास है। इसके बावजूद अगर आयुक्त बोलते हैं कि हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया है, तो जिन्होंने भेजा है उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है ना। महापालिका प्रशासन का लोगो यूज करके, आयुक्त का नाम यूज करके, महापालिका का लोगो यूज किया, आयुक्त का नाम है नीचे और उनका सिग्नेचर भी है, और आयुक्त का अगर नाम है और आयुक्त के नाम पे अगर कोई ऐसा फर्जी इनविटेशन जारी करता है जो कि महापालिका प्रशासन के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किसने प्रिंट किया और किसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका इमीडिएटली महापालिका आयुक्त को तहकीकात करनी चाहिए और इन जो जिम्मेदार है उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, ना कि इंक्वायरी करना चाहिए। आपके हाथ में प्रूफ है, आपके नाम का गलत अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, कल जाके आयुक्त के नाम पे महापालिका प्रशासन का ये भवन भी बेच देंगे अधिकारी, तो आयुक्त क्या यही स्पष्टीकरण देंगे कि मैंने बेचा नहीं, अधिकारी ने बेचा? जो भी है, जो भी दोषी अधिकारी है उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अधिकारी का घर का कार्यक्रम नहीं, उनके बेटे की शादी नहीं है। ये महापालिका प्रशासन का एक जनता के पैसे से, राज्य और केंद्र सरकार और महापालिका के पैसे से बना हुआ भवन है। उसका अगर लोकार्पण है तो उसको जो प्रोटोकॉल है और 30 नवंबर 2025 का जो परिपत्रक है, जो राज्य सरकार ने जो जीआर निकाला है, उसका पूरा जो उल्लंघन किया है, तो उल्लंघन के बाद में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसका अगर जीआर का उल्लंघन होता है तो जो भी संबंधित अधिकारी इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए। तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होती है ये महापालिका प्रशासन हमको बताए, आयुक्त साहब बताए। अगर ये एक्शन नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन जारी रखेगी और महापालिका प्रशासन को घुटने पे लाएगी। अच्छा, क्या कहेंगे? प्रज्ञा पाटिल जी हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।
क्या कहेंगे आप, ऐसे दूसरी बार है आपको आंदोलन के लिए उतरना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, वो आंदोलन के लिए कभी डरता नहीं है। हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे और हमारा हक हम लेके रहेंगे। अगर ऐसा जीआर है 2025 का, उसमें उल्लेख है लोक प्रतिनिधि विधानसभा विधान भवन अगर सत्र शुरू है और उस वक्त आप कोई कार्यक्रम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या वो जो लोक प्रतिनिधि है वो अवेलेबल है, उनकी वो अगर अवेलेबल है उनसे बात करनी ज़रूरी है। क्या ये बात आपने आमदार साहब से की है, उनके अनुमति दी है उन्होंने और आपने कार्यक्रम लगाया है, ये तो पहले आप देखना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कार्यक्रम लगाया है तो आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है, वो देखना चाहिए। मतलब इन्होंने सब इनको पता है, लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उनका टारगेट है कि विरोध में है तो उनको विरोध करना है। खाली बोलने के लिए कहा गया है कि हम विरोध नहीं बोलेंगे, हम आईना दिखाएंगे। आईना क्या दिखाएंगे, आईना कैसे दिखाया जाता है? ये खुली कांच अगर हमारे सामने रख रहे हैं, उसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो वो आईना नहीं है, वो यहाँ से वहाँ सब दिखता है। और ये वही चल रहा है इनका, ये कुछ आईना दिखाने वाले नहीं है। आज तक इनको विरोध हुआ नहीं है, इनको विरोध करने वाले नहीं है, लेकिन आज इस महापालिका में 44 नगर सेवक है। हम इनके हर गलत काम के लिए विरोध करेंगे। लोक प्रतिनिधि है वो जनता ने चुने हुए हैं और जनता ने चुने हुए लोक प्रतिनिधि का सम्मान करना इनका काम है। अगर आयुक्त बोल रहे हैं कि ये लेटर हमने नहीं निकाला है तो वो प्रूफ करे। प्रशासन के माध्यम से हमारे घर पर अगर वो लेटर आया है, निमंत्रण पत्रिका हमारे मोबाइल में अगर वो आई है तो हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं दी है। इस महापालिका के क्षेत्र के जो यहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके मार्फत आई है। तो जिन्होंने हमें वो दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करे। वसई विरार महापालिका का नाम है, उसमें देने वाले उनके लोग हैं, आयुक्त का वहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है। तो आज के लोक प्रतिनिधि कहाँ है उनको पता नहीं है। और माजी मतलब माजी आमदार, माजी सभापति ऐसे ढूंढ के नाम निकाल के उनके नाम डाले हैं। और हमारे सम्मानीय राजन नाईक जी, सम्मानीय स्नेहाताई दुबे जी हमारे खासदार हैं, उनके नाम उनमें ऐड करने के लिए उनको नहीं समझ आई। तो हम हमारा हक मांग के रहेंगे। एक लीटर पे अशोक, एक लीटर पे दो आमदार के नाम है वर्तमान, लेकिन उसमें विधानसभा सदस्य दोनों भी लिखा है, उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नहीं है। तीनों माजी आमदार के नाम है और उसके साथ एक खासदार, पालक मंत्री और स्थानिक आमदार, उनके नाम आप देखोगे तो महापौर का भी अपमान किया हुआ है, क्योंकि महापौर का नाम सेकंड में है। तो महापौर भी हमारे साथ कभी कभी आंदोलन में आके बैठे उनके हक के लिए। हम भी चाहते हैं कि महापौर भी हमारे साथ आए हक के लिए, क्योंकि महापौर ये वसई विरार का प्रथम नागरिक है, तो उनका भी अपमान है। हम तो चाहते हैं कि ऊपर महापौर बैठे, उनको बोलिए कि हमारे साथ आंदोलन में आइए। क्या कहें मनोज भाई आपके दो शब्द ये चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, कैसे? अशोक भाई थोड़ी जगह दीजिए मुझे। अशोक, मनोज भाई, इस पूरे घटनाक्रम पे जो आपने कल प्रेस नोट भी जारी किया आपने, और ऊपर से फिर बाद में आपने आंदोलन का जो इशारा किया और आज आप आंदोलन में बैठे हैं, ये जो हो रहा है ये वसई विरार में जनता के साथ, क्या आपको लग रहा है अगर ये ऑथराइज लेटर है तो उसमें दो विधायकों के नाम और संवैधानिक पदों के साथ एक्स एमएलए ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जनता के बीच, क्या है? नहीं, सबसे पहला मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल हमने जो प्रेस नोट रिलीज किया है उसके अंदर हमने क्या ऑब्जेक्शन लिया है कि इसके अंदर माजी यानी पूर्व विधायकों के सबके नाम है, हमारे खासदार का वहाँ पे नाम नहीं है, स्नेहा दुबे या मुझे वसई के आमदार उनका नाम नहीं है, बोईसर के आमदार विलास तरे जी का नाम नहीं है, और राजन नाईक जी का जो नाम है वो माजी आमदारों के नीचे वो उप महापौर के बाजू में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। और जब हमने प्रेस रिलीज किया उसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि हमने पत्रिका छापी भी नहीं है और हमने वितरण नहीं किया है, अगर किसी को मिलता है तो हमें जानकारी दे, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है उसके अंदर कहीं ना कहीं अपना हाथ झटकने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो प्रभाग समिति एक कार्यालय के उद्घाटन की पत्रिका को लेकर हमने ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके अंदर ट्रॉमा सेंटर की भूमि पूजन का भी उल्लेख किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कार्यालय के उद्घाटन के समय प्रोटोकॉल का भंग किया है, लेकिन आज ट्रॉमा सेंटर का भूमि पूजन जो आज आप करने जा रहे हैं वो भी स्थानिक नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, उनसे छुपाया है,
कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया है वो भी एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है। अभी यहाँ पे मेरा एक सवाल ये उठता है कि कमिश्नर हो या यहाँ के सत्ताधारी महापौर हो, उनसे मेरा ये सवाल है कि यदि कल अगर आपके कार्यालय में माजी आमदार आके बैठते हैं तो कमिश्नर उठ के अपनी कुर्सी पे आमदार को बिठाएगा क्या, या यहाँ हमारा महापौर उठ के क्या आमदार को वहाँ बिठाएगा क्या? और यदि बिठाएगा तो भी वो भी एक पिछले कई सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे, तो प्रोटोकॉल के तहत वो नहीं बैठेंगे, उतना उनको भी मालूम है। तो इसी प्रकार से जो एक जगह होती है हर व्यक्ति की, वो जगह के मुताबिक सबको बिठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे गठनेता ने बोला कि एक प्रकार से महापौर का भी अपमान हुआ है क्योंकि वो प्रथम नागरिक है, इसलिए आज उनका पहला नाम होना चाहिए था। और आज दिन तक ऐसा था कि यहाँ पे हमारे पास जनप्रतिनिधि नहीं थे, आज हमारे पास जनप्रतिनिधि है। ये जो सही मायने में उद्घाटन यदि महापौर के हाथों से होता था तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन इन्होंने क्षितिज ठाकुर के हाथों से उद्घाटन करके कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों ने ये सत्ताधारियों के गुलाम है, इसी गुलामी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और इसका हम यहाँ पे विरोध करने बैठे हैं। ठीक, आखिरी सवाल ये है कि कमिश्नर जो है वो राज्य में आपकी सत्ता है, महायुति की सरकार है, कमिश्नर सीधे मुख्यमंत्री को सचिवालय को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के निर्देश में काम करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश में क्यों नहीं काम कर रहे? इसीलिए हमारे दोनों आमदार ने विधानसभा अध्यक्ष को हकभंग का सूचना ऑलरेडी दाखिल किया है, उसका जवाब कमिश्नर को देना ही पड़ेगा, नहीं तो रिटायरमेंट के पहले कमिश्नर को यहाँ से सस्पेंड होकर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद। कुछ बोलना? नहीं, चार्ज बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है आगे जाओ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रीमाइसेस से, उस प्रीमाइसेस में जहां पर मुख्य कार्यालय है पालिका का, और उस महानगर पालिका पे यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के गट नेता, विरोधी पक्ष नेता, जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रज्ञा पाटिल, उनके नेतृत्व में उनके पूरे जो वर्तमान नगर सेवक हैं और जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये विरार से हैं, विरार मुख्यालय, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग